हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक और नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एनसीसीएस पुणे के बारे में बताएंगे। तो एनसीसीएस पुणे है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। तो यहाँ पे एनसीसीएस के अंदर एक ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डीबीटी का। और ये सावित्रीबाई फुले जो यूनिवर्सिटी है पुणे में, उसके जो भी एकेडमिकली कैंपस के अंदर आता है, विद इन द कैंपस ये प्रेजेंट है। तो एनसीसीएस में मेजर जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो सेल साइंस से रिलेटेड इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड एनसीसीएस में रिसर्च कंडक्ट की जाती है। और ऑटोनॉमस होने के साथ साथ ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट है सेल साइंस के लिए, मोल बायो के लिए, ऑल ओवर इंडिया में। इस मतलब ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। और ज्यादातर बच्चे अपना पीएचडी या फिर समर रिसर्च प्रोग्राम यहीं से ही कंडक्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक रहते हैं कि हमको यहाँ से मिल जाए किसी तरीके से एडमिशन। तो ये एनसीसीएस पुणे तीन तरीके के जो रिसर्च प्रोग्राम है वो कराता है। एक तो पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल। एक तो ये हो गया जिसमें आप डॉक्टरेट डिग्री अपनी कंप्लीट कर लेते हैं 5 to 7 years के अंदर। दूसरा ये कराता है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के अंदर इनका 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का यहाँ पे मिनिमम पीरियड होता है, 6 मंथ। और उसके बाद आप 1 ईयर तक कर सकते हैं। और तीसरा कराता है समर ट्रेनिंग जो है 2 मंथ्स की। और ये होती है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो अलाइड कैंपसेस है, अलाइड इंस्टीट्यूट है, उनके साथ साथ। तो यहाँ पे आपको तीन तरीके के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। तो हमको पीएचडी जो 24 सेशन के लिए है, जो मार्च में है, उसका हमको एडवर्टाइजमेंट देखना है आज। तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जो पीएचडी की डिटेल्स है और करंट पोजीशंस जो पीएचडी में इन्होंने निकाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डीबीटी का है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के अंदर है। पीएचडी एडमिशन 2024 के लिए निकल चुकी है मार्च में, और लास्ट डेट होगी December 8। तो 8 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए मेनली बेसिस पे इन्होंने लिख रखा है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो जुलाई 2023 तक आपको ले लेनी है। बाकी एक जेआरएफ या फिर कोई भी सीएसआई यूजीसी का एग्जाम कैटेगरी 1 में, और आईसीएमआर, बीआईएनसी या डीएसटी इंस्पायर, आप किसी भी एग्जाम से यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेंट्स जो ये फेलोशिप पोजेस नहीं करते, अगर उनके पास फेलोशिप नहीं है तो वो जेबिल्स एग्जाम कंडक्ट जो कराता है एनसीबीएस टिफर से, उसके साथ भी आप एलिजिबल है, कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जेबिल्स का एग्जाम लगाते हैं तो एनसीसीएस आपको अपनी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप प्रोवाइड कराएगा। तो वो कैंडिडेट्स जो फेलोशिप होगी वो इंटरव्यू के बेसिस पे वो लोग आपको सेलेक्ट कर लेंगे। एलिजिबिलिटी सेम रहती है। मास्टर्स होना चाहिए स्टूडेंट, मास्टर्स के साथ साथ आपको 55 to 60% SC SC OBC कैटेगरी में ये लोग कंडक्ट कराएंगे पूरा। और कैंडिडेट को ये मैंडेटरी है कि सीएसआईआर यूजीसी या डीबीटी की कैटेगरी 1, ये आपको ध्यान रखना है, कैटेगरी 2 से एडमिशन नहीं होगा, कैटेगरी 1 यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए। और जिन्होंने कैंडिडेट्स, एक और लिख रखा है कि जिनके पास लेक्चरशिप है, सीएसआईआर यूजीसी नेट है, एलएस है या डीबीटी कैटेगरी 2 है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो बच्चे कृपया ना करें अप्लाई। तो इन्होंने स्पेशल लिख रखा है कि वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ फेलोशिप होल्डर्स को ही ये लोग अपने इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने का मौका देंगे। अब स्टूडेंट्स को सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन फिल करने हैं। टेक्निकल इंक्वायरीज के लिए यहाँ पे इन्होंने ये अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, जो है phd@nccs.rec.in। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो अपर ले एज है जेआरएफ की, वो 28 ईयर्स दे रखी है, जो आपकी March 1 2024 तक अगर 28 ईयर्स है तो आप एलिजिबल है। और अगर नहीं है, 28 ईयर्स उससे ज्यादा है, तो आप एलिजिबल नहीं है। रिलैक्सेशन रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये लोग प्रोवाइड कराएंगे। अब विमेन के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन इन्होंने रखा है। इम्पोर्टेंट डेट्स फाइनलाइज इन्होंने लास्ट में दे रखी है, जो है 8 दिसंबर लास्ट डेट है। पब्लिकेशन जो लिस्ट होगी वो
18 विद इन 10 दिन में इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है, कोई एग्जाम नहीं होगा क्योंकि आपका नेट जेआरएफ क्लियर है। उसके बाद इंटरव्यू का डेट इन्होंने दे रखा है, जो फर्स्ट राउंड होगा और जो होगा 8 जनवरी से 10 जनवरी तक। डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का ऑनलाइन 10 जनवरी के अराउंड, और फाइनल इंटरव्यू एक और होगा जो 11 और 12 जनवरी को होगा। तो 18 जनवरी तक आपके पास पूरा यहाँ पे आपका जो भी सिलेक्शन है वो आ जाएगा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 26 फरवरी से 4 मार्च तक की रहेगी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट थी, ये इन्होंने मार्च सेशन के लिए 2024 के लिए लिखा था। अब अप्लाई कैसे करना है, इन्होंने इसी एक पीडीएफ में एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। आपको क्या करना है, ये नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ईमेल अपना सेट करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दे रखी है जितने भी, सपोज कि बर्थ सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट, अवार्ड लेटर और फोटोग्राफ, ये 4 तो आपको फाइनल सबमिट करानी है। और अगर आपके पास और कोई कास्ट या फिर ओबीसी की या फिर फिजिकल हैंडीकैप या फिर रजिस्ट्रेशन की कोई और डिटेल्स है तो वो भी आप सबमिट करा सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डालनी है। ये फॉर्म 6 पेजेस का है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ थी जो हमने आपको ये दिखाई, ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और इसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।